सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 51 से लेके 100 तक की संस्कृत में गिनती विद हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ सके। और इससे पहले मैंने 1 से लेके 50 तक के संस्कृत नंबर्स की वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ ये आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। सो उसे भी देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद श्रेया में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 को कहते हैं एक पंचाशत यानी कि 51। 52 को कहते हैं द्वापंचाशत और इसे द्विपंचाशत भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 52। 53 को कहते हैं त्रयः पंचाशत और इसे त्रिपंचाशत भी कहते हैं यानी कि 53। 54 को कहते हैं चतुःपंचाशत यानी कि 54। 55 को कहते हैं पंचपंचाशत यानी कि 55। 56 को कहते हैं खट पंचाशत यानी कि 56। 57 को कहते हैं सप्तपंचाशत यानी कि 57। 58 को अष्टापंचाशत भी कहते हैं और इसे अष्टपंचाशत भी कहते हैं, दोनों का ही मतलब होता है 58। 59 को कहते हैं नवपंचाशत और इसे एकोनषष्टि भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 59। 60 को कहते हैं खष्टिह यानी कि 60। 61 को कहते हैं एकषष्टिह यानी कि 61। 62 को कहते हैं द्वाषष्टिह और इसे द्विषष्टिह भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 62। 63 को कहते हैं त्रयषष्टिह या फिर इसे त्रिषष्टि भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है 63। 64 को कहते हैं चतुष्षष्टिह यानी कि 64। 65 को कहते हैं पंचषष्टिह यानी कि 65। 66 को कहते हैं खटषष्टिह यानी कि 66। 67 को कहते हैं सप्तषष्टिह यानी कि 67। 68 को कहते हैं अष्टाषष्टिह यानी कि 68 और इसे अष्टषष्टि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 69 यानी कि नवषष्टि और इसे एकोनसप्तति भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 69। 70 को कहते हैं सप्तति यानी कि 70। 71 को कहते हैं एक सप्तति यानी कि 71। 72 को कहते हैं द्वासप्तति और इसे द्विसप्तति भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 72। 73 को कहते हैं त्रिसप्तति और इसे कहते हैं त्रयसप्तति, दोनों का ही मतलब होता है 73। 74 को कहते हैं चतुस्सप्तति यानी कि 74। 75 को कहते हैं पंचसप्तति यानी कि 75। 76 को कहते हैं खट सप्तति यानी कि 76। 77 को कहते हैं सप्त सप्तति यानी कि 77। 78 को कहते हैं अष्टा सप्तति और इसे अष्ट सप्तति भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 78। 79 को कहते हैं नव सप्तति और इसे एकोनाशीति भी बोलते हैं, दोनों का ही मतलब होता है 79। 80 को कहते हैं अशीतिह यानी कि 80। 81 को कहते हैं एकाशीतिह यानी कि 81। 82 को कहते हैं द्वयशीतिह यानी कि 82। 83 को कहते हैं त्रयशीतिह यानी कि 83। 84 को कहते हैं चतुर्शीतिह यानी कि 84। 85 को कहते हैं पंचाशीतिह यानी कि 85। 86 को कहते हैं खडशीतिह यानी कि 86। 87 को कहते हैं सप्ताशीतिह यानी कि 87। 88 को कहते हैं अष्टाशीतिह यानी कि 88। 89 को कहते हैं नवाशीतिह और इसे एकोननवतिह भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 89। 90 को कहते हैं
नवतिः यानी कि 90। 91 को कहते हैं एकनवतिः यानी कि 91। 92 को कहते हैं द्वानवतिः और इसे द्विनवतिः भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 92। 93 को कहते हैं त्रयोनवतिः और इसे त्रिनवतिः भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 93। 94 को कहते हैं चतुर्नवतिः यानी कि 94। 95 को कहते हैं पंचनवतिः यानी कि 95। 96 को कहते हैं खड़नवतिः यानी कि 96। 97 को कहते हैं सप्तनवतिः यानी कि 97। 98 को कहते हैं अष्टानवतिः और इसे अष्टनवतिः भी कहते हैं, दोनों का ही मतलब होता है 98। 99 को कहते हैं नवनवतिः और इसे एकोनशतम भी कहते हैं, दोनों का मतलब होता है 99। 100 को कहते हैं शतम यानी कि 100। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।